प्रेगनेंसी डिस्चार्ज पीरियड के कितने दिन बाद आती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो आपका महीने में डिस्चार्ज आता है, तो अगर आप किसी भी साइकिल में यानी किसी भी पीरियड के साइकिल में अगर आपको बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस समय आपका जो डिस्चार्ज आता है वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो तो उस समय आपका डिस्चार्ज कैसा होता है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला है उस समय आपका पानी कैसा आता है। तो इस वीडियो में सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्चार्ज के बारे में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम लायक है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल और वीडियो दोनों नॉलेजेबल लगते हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड आने के आपका अगर पीरियड का साइकिल यानी नॉर्मल है, अगर पीरियड का साइकिल 28 दिन से लेके 35 दिन के बीच में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। इन जो ये 28 और 35 का बीच होता है ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। और इनके बीच में अगर आपका पीरियड आता है तो आप बिल्कुल भी, आपका पीरियड बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल अच्छा है। और पीरियड अगर आपका 3 से 4 दिन रहता है, यानी कि पहला दिन आता है, दूसरा दिन फ्लो रहता है, तीसरा दिन फ्लो रहता है, चौथा दिन स्पॉटिंग होकर बंद हो जाता है, तो ये भी पीरियड बिल्कुल हेल्दी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि ओवुलेशन होने का आपको डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज आपको चिपचिपा, लिक्विडी, बिल्कुल वाटरी, इसमें जो है 90% बिल्कुल पानी रहता है इस डिस्चार्ज में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स चिपचिपा ये डिस्चार्ज रहेगा, जैसे अंडा आप तोड़ते हो ना वैसा आपको डिस्चार्ज जो है नजर आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को ऐसा भी डिस्चार्ज नजर आते हैं जैसे कि उनका जो पानी है बिल्कुल वाटरी, यानी कि बिल्कुल पानी के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी चपचपा या थोड़ा बहुत भी चिपचिपा है तो भी वो माना जाएगा कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो अगर आपको 11वें 12वें दिन के बाद, पीरियड के 11वें 12वें दिन के बाद आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि आपका ओवुलेशन अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 35 दिन के बीच में है तो आपको 14वें दिन, 13वें दिन से लेके और आपको 16वें 18वें दिन के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। तो इन बीच में अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझ लो कि आपका ओवुलेशन का ये डिस्चार्ज है। और ये डिस्चार्ज होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होना इतना जरूरी है कि यही डिस्चार्ज आपको फर्टिलिटी की ओर इशारा करता है कि आपका जो फर्टिलिटी है बिल्कुल अच्छा है, आप इनफर्टिलिटी की ओर नहीं गए हो, आप जो है प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। आप जो है, आपका डिस्चार्ज ही आपको समझाता है, बताता है कि आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डिस्चार्ज का होना ओवुलेशन के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और जानिए कि एक मुझे कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे कि मैडम मैंने ओवुलेशन के टाइम पे जो है ओवुलेशन के टाइम पे मैंने रिलेशन बनाया था लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डियर एक बात मैं बताऊं कि ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि आपका उस समय अंडा निकला है कि नहीं निकला है। अगर आपका अंडा हेल्दी रहेगा, आपके पुरुष का सेल्स यानी स्पर्म हेल्दी रहेगा तो ही तो आपको प्रेगनेंसी होगी। अगर आपके मेल का पार्टनर का सेल्स हेल्दी नहीं रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मेल का सेल्स पार्टनर का जो स्पर्म है उसके मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी ठीक रहेगी तो ही आपका प्रेगनेंसी हो पाएगा। ये मेरा एक जो है क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि इस वीडियो के बीच में मैं इस क्वेश्चन को पिक कर लूं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जब प्रेगनेंसी हो जाती है, कम से कम ये डिस्चार्ज, इस डिस्चार्ज के बाद 7 से 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन का समय आता है। जब इम्प्लांटेशन का समय आता है उस समय आपका डिस्चार्ज कुछ अलग होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये समय प्रेगनेंसी के होते हैं और इस समय आपको डिस्चार्ज महसूस होंगे। अगर यहाँ पे डिस्चार्ज अगर भारी मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दिख रहे हैं और ये डिस्चार्ज अगर फ्रेंड्स आपको जो डिस्चार्ज है वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है यानी कि पानी के जैसे महसूस हो रहा है, और जैसे कि कपड़े, अंडरगारमेंट्स अगर आपने पहना हुआ है उस पे अगर डिस्चार्ज लग गया है तो वो सोखेगा नहीं, स्टिकी जैसा हो जाएगा, यानी कि वहां पे
चिपक सा जाएगा। तो अगर वाटरी रहेगा, और वाटरी यानी कि पूरा वाटरी तो नहीं कह सकते, उसमें कुछ जैसे कि व्हाइट व्हाइट स्टोन की तरह रहेगा, यानी मिल्की वाटरी रहेगा, क्रीम जैसा रहेगा ना, बिल्कुल क्रीम जैसा नहीं रहेगा, क्रीम और पानी को मिक्स कर दो वैसा आपको डिस्चार्ज आएगा, और ये स्टिकी डिस्चार्ज रहेगा। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज मैं और आपको समझा दूं कि अगर आपको डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होने हैं, स्ट्रेस नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि हर महिला को डिस्चार्ज शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में आए ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हो जाए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज आए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपका जो HCG जो हार्मोन बने हैं वो थोड़ा कम बने हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा कम बने हैं, जिससे कि आपको HCG हार्मोन की वजह से जो डिस्चार्ज आपको महसूस होते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होते हैं, वो नहीं महसूस हो रहे हैं। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो। बहुत ज्यादा पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है। पैनिक होगे तो आप ही को नुकसान करेगा, ये दूसरे को नहीं नुकसान करेगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज आपको कभी भी बदबू के रूप में महसूस हो, कभी भी ब्राउन महसूस हो, कभी भी येलोइश या फिर ग्रे या फिर ग्रीन महसूस हो, तो आपको घर में बैठ के किसी भी अनहोनी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये डिस्चार्ज इन्फेक्शन के होते हैं और ये डिस्चार्ज आपके बच्चे को ख- खराब करने का काम करते हैं, मिसकैरेज होने का आपको काम करते हैं। आपको अपने तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने चाहिए। अगर ऐसा डिस्चार्ज के साथ आपको स्मेल स्ट्रॉन्ग वाले आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत आपको जो है कांटेक्ट में रहना है, कांटेक्ट करना है अपने डॉक्टर से। आपको घर पे किसी भी हाल में नहीं बैठना है। आपको इसके साथ फ्रेंड्स आपका जो प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ऐसा डिस्चार्ज आएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई रहेगी तो आपको डिस्चार्ज बिल्कुल थिक आएगा, यानी कि उसकी थिकनेस बरकरार रहेगी, और ये डिस्चार्ज येलोइश हो सकता है। और ये डिस्चार्ज ऐसा महसूस होगा ना कि जैसे कि आपने हाथ पे लिया है तो पानी अलग हो जाएगा और डिस्चार्ज आपके हाथ पे आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सूखा सूखा डिस्चार्ज आ रहा है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है और आपको पीरियड आने वाले हैं। पीरियड जब आने वाले रहते हैं उसके 2 से 3 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और जब पीरियड आने वाले होते हैं उस समय आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन ये डिस्चार्ज वाटरी होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है। कितनी महिलाओं को तो ब्राउन भी आ जाता है, कितनी महिलाओं को स्टिकी भी आता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अगर आप अपने प्रेगनेंसी को समझना चाहते हो तो। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपको वीडियो में नॉलेज दी है थोड़ा भी समझ में आए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, वहां पे जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को भी आप ले सकते हो। वहां पे मेंबरशिप मेरा ले लोगे तो आपको जो भी आपको चीजें चाहिए वो आपको सेपरेट वीडियो में बताई जाएगी, वहां पे आपको समझाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।